तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरशोरभूषमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं कृतापमनुषं मुनिहंससेव्यं धनमानशालि परिपीतपरागपुण्यम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजनुवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भजे प्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम्। दीनन के साथी हो स्वामी गजानंद महाराज, कारज सिद्ध करो लंबोदर तुम्हें मनाऊं आज। बोलिए गजानन भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत ही उत्कृष्ट उच्च कोटि का ये समय हम लोग को मिला है। पंडित श्री रामानंद शास्त्री जी, उनकी धर्मपत्नी जानकी शरण शास्त्री जी, पंडित श्री कृष्णानंद शास्त्री जी, सुश्री ज्योति शास्त्री जी छोटे सरकार एवं समस्त पांडे परिवार जी के ओर से ये कार्तिक उद्यापन का ये कार्यक्रम जो रखा गया है, उद्यापन हेतु एकादशी व्रत के माध्यम से, तो ये हम लोग को अवसर मिला। ये हम लोग पुण्य के भागी हैं, वो तो पुण्य के भागी हैं, हम लोग भी पुण्य के भागी हैं कि ऐसे अवसर हम लोग को प्रदान किए। बहुत वर्ष पहले मैं आया था लक्ष्मी नारायण मंदिर का उद्घाटन में, और फिर पुनः मुझको आप लोगों ने याद किया। ये मेरे लिए खुशी की बात है। भगवान से प्रेम, भगवान के भक्तों से प्रेम हमारे इस नगरी में, लताकी नगरी में बहुत विद्वान हुए हैं, और ऐसा अटूट प्रेम है यहाँ के लोगों को। बहुत हमको यहाँ आते हैं तो बहुत हमको सम्मान मिलता है, बहुत श्रद्धा भक्ति। ये भगवान के भक्त आप लोग हैं, इसीलिए आइए ना कुछ करते हुए एक पहले प्रथम बांसुरी में धुन, उसके बाद फिर मैं आपको भजन सुनाऊंगा। मेरा परंपरा यही है कि पहले मैं बांसुरी बजाता हूँ, उसके बाद में कुछ गाता हूँ। तीन के नीचे ओ बांसुरी का जो धुन है उसके बोल हैं, एक राधा एक मीरा।
बांसुरी बजती थी जब वृंदावन बशैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां काम चलता न था कछु तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। जहां तीर तलवार बम बारूद थे, भगवान कृष्ण बंसी बजा करके काम कर लेते थे। यदि संसार में यदि हमको पूरे ब्रह्मांड में यदि विजय प्राप्त करना है तो भगवान कृष्ण का जो मैसेज है, उनकी जो प्रेरणा है वो ये है कि संसार को प्रेम से जीता जा सकता है, बम बारूद से नहीं। आइए सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जग है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जग है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही पोथल है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम ही गोबल है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम ही गोबल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, सबकी न कहे तुलसी के मते। इतनो जग जीवन को फल है। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये भावना है कि मेरे मति में राम, मेरे गति में राम, मेरे रति में भी राम यदि आ गया तो जीवन का फल मिल गया। अब भागवत क्या कह रहा है? बाणी गुणान कथने, वही बात सेम बिल्कुल। रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, सब वही। बाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, हस्तोचु कर्मशु मनस्तु पादयोर्न।
अस्मृतां शिरस्स निवास जगत प्रणामे दृष्टिं शतां दर्शने तो भवतु नाम। आँखों में कानों में जितनी भी इंद्रियां हैं सब जगह विश्व यदि बसा लें जीवन का फल मिल गया। अच्छा, भगवान अवतार लेते हैं किस लिए, कैसे, क्या फार्मूला है उनको पाने का? तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उसको गोकुल के गोरस पर 100-100 बार मचलते देखा। जिसका ध्यान बिरंची शंभु शंकादिक से न संभलते देखा। उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। ये है प्रबल प्रेम की ये देखिए विशेषता। जब तक भक्तों के हृदय में प्रबल प्रेम नहीं होगा भगवान आएंगे नहीं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एका। ब्रह्मा विष्णु महेश के ध्यान में जो ईश्वर नहीं आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के ध्यान में नहीं आते हैं, वो देखिए वो ग्वाल बाल के साथ में खेल रहे हैं, ये प्रेम की विशेषता है। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उसको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर तप्त उबलते देखा। जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर तप्त उबलते देखा। उसको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। भक्तों के कारण भगवान अवतरित होते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो कभी कच्छ बने, कभी मत्स्य बने, कभी बाराह का रूप धार लिया। और भक्तों के खातिर नारायण न जाने क्या क्या अवतार लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों में विशेषता होती है कि भगवान को आना पड़ता है, बाध्य कर देते हैं। तो भक्तों के खातिर प्रभु कभी राम बने, कभी श्याम बने। भक्तों के खातिर प्रभु कभी राम बने, जैसे कर्म किए प्रभु वैसे वैसे नाम बने। भक्तों के नाम प्रभु
जालंधर को नाश करने छल किए वृंदा से प्रभु, छल किए वृंदा से प्रभु। जालंधर को नाश करने छल किए वृंदा से प्रभु, छल किए वृंदा से प्रभु। जालंधर को नाश करने छल किए वृंदा से प्रभु। सती वृंदा के श्राप से विष्णु, सती वृंदा के श्राप से विष्णु ही तो शालिग्राम बने। माखन खाना, चीर चुराना, चीर बढ़ाना क्या कहिए, चीर बढ़ाना क्या कहिए, चीर बढ़ाना क्या कहिए। माखन खाना, चीर चुराना, चीर बढ़ाना क्या कहिए। माखन खाना, माखन चोरी भगवान की है कि अपने लिए, अपने लिए नहीं। बाल बाल जो साथ में रहते थे और भूख लग जाती थी तो बाल बाल कहते थे कि प्रभु कुछ व्यवस्था हो जाए। तो व्यवस्था में जो अवस्था धारण करते थे उसका नाम है माखन चोरी। माखन खाना, माखन खाना, चीर चुराना, चीर बढ़ाना क्या कहिए, चीर बढ़ाना क्या कहिए। माखन खाना, चीर चुराना, चीर बढ़ाना क्या कहिए। ब्रज में नाचे कृष्ण कन्हैया, ब्रज में नाचे कृष्ण कन्हैया, लीला ललित लला कर्म किए प्रभु, जैसे जैसे कर्म किए प्रभु, वैसे वैसे नाम
मत सोचो गीता का उपदेश है, गीता का उपदेश है। कर्म किए जा फल मत सोचो गीता का उपदेश है। उनके बारे कहना ही उनके बारे कहना ही निष्पाप और निष्काम जैसे जैसे कर्म किए प्रभु, जैसे जैसे कर्म किए प्रभु, वैसे वैसे नाम बने। राम बने, राम बने, राम बने, राम बने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 नंबर लो, 2 नंबर हम जी 2 नंबर। अर्पिता, अस्मिता, 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 अस्मिता कुमारी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार आया है। रामदेव मुझे भगवान को बल बुद्धि विद्या प्रदान करें। मरकत मन श्याम रामचंद्र नग नीलम से, जानकी सुवर्ण मुद्रिका सितन गोरी है। सिया रंग निचोल नील भावत सिया को त्यों ही, सिया रंग पिय अंग पीत कटिपट पिछोड़ी है। सिया के मन मंदिर में नारायण किशोर श्याम, पिया के मन मंदिर मिथिलेश के किशोरी है। सिया के मुख चंद्र पे चकोर रामचंद्र आले, के मुख चंद्र क्यों ही लाडली चकोरी है। भगवान का जन्म होने के बाद अब देखिए उनका एक विवाह गीत आपके बीच में रख रहा हूँ। जब मिथिला पहुँचते हैं तो मिथिलापुर की जो माताएं हैं मिथिलानियाँ किस तरह से स्वागत करती हैं और क्या कहती हैं। मिथिला में एक रिवाज है, वहाँ की प्रथा है कि घर में तोता पालते हैं, सुगा। तो सुगा देखिए क्या कह रहा है और मिथिलावासी क्या वो बता रहे हैं। जब भगवान दूल्हा बन करके आए उसके बाद मिथिलापुर की माताएं सब दूल्हा को देख करके क्या कहती हैं। कि सुगना हमरी अटरिया रे सजनिया, ये मिथिला का सुपर हिट भजन पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मंच पर गाया जाता है। कि सुगना हमरी अटरिया रे सजनिया, अटरिया रे सजनिया, मीठी बोल बोले ना। वो सुगा जैसो मीठा बोली बोल रहा है। क्या कह रहा है? सुगना सजनिया, अटरिया रे सजनिया, मीठे बोल क्या मोरा अंगना रे पहुँचवायन
करना चाहती हैं। ये भाव सीख लीजिए। नैन के कोठरिया में, नैन के कोठरिया में उतरी पलंगिया बिछाए बना, बिछाए बना। इधर उधर नहीं, नैन के कोठरिया, नैन के कोठरिया में उतरी पलंगिया तारी पल कन के छिपवा दिया मनाए बना, उठाए बना। सुगना से हमारी हटरिया रे सजनिया, ओ हटरिया रे सजनिया, पीछे बोले ना मोरा अंगना रे पहुँचवा। जहिया से देख लो सखी सावरी सुरतिया, सुधी बुलाए नैना, सुधी बुलाए नैना। जहिया से देख लो, जहिया से देख लो सखी सावरी सुरतिया, सुधी बुलाए नैना, सुधी बुलाए नैना। भक्तों के जीवन में 2 बार सूद विसरने का विषय आया है। कब? एक तो रासलीला में शकियां जब जाती थी रासलीला में, उसमें सूद विसर गई, और दूसरे में जो दूल्हा बन के भगवान राम जब आए मिथिलापुर में, तो यहाँ भी सूद विसर गए। सूद विसरने का अर्थ क्या है? समाधिस्थ हो जाना, ईश्वर के प्रेम में इतना पागल हो जाना कि कुछ होश नहीं रहना, उसको कहते हैं समाधिस्थ अवस्था। तो कैसे? वो वृंदावन की जो गोपियां जा रही हैं भगवान रासलीला में, किस तरह से जा रही हैं कि एक आंख में कजरा सार, देर चाहे तुझे में ना। पहले काजल एक आंख में लगाती हैं, फिर दूसरा अपने आंख में नहीं, दूसरे की आंख में। एक आंख में कजरा सार, देर चाहे तुझे में नार, चोली खुली भगी कोई नार, उल्टा पुल्टा किए सिंगार, कर को कंगन पग में डाला, कर को कंगन पग में डार, पग पायल को कीन्हो हार, कानों में नथ, नथ में बाला, उल्टा पुल्टा, कानों में नथ, नथ में बाला, पैर पहुंची जहान मुलाना। अब बताइए, जो कान में पहनने का है और नाक में पहनने की जगह है, और जो पैर में पहनने का है वो हाथ में।
इसको कहते हैं, ईश्वर के प्रति इतना प्रेम है कि वो पहनने का होश नहीं कि कहाँ पहना जाए, किसी तरह से वो भगवान के पास पहुंचे। यह समाधि होती है। वही सखियां कहती है कि जहिया से देख लो सखी साबुरी सुरतिया सुधी खुदा के जहिया से देख लो, जहिया से देख लो सखी साबुरी सुरतिया सुधी खुदा के नेह नदिया में मनवा मोरा ननद रूप नहीं है, जेठ रूप में मत जाओ। लेकिन क्या कहते हैं, लोकवा के लाजे सब, लोकवा के लाजे सब प्रेम के यकीनिया में जगा दे बना, जगा दे बना। लोकवा के लाजी, लोकवा के लाजी सब प्रेम के यकीनिया में जगा दे बना। और की करबे सब जग के जंगलवा बिसरा दे बना। वो कहती है जब कहीं नहीं जाना है, बस हो गया। मिटले करीबी सब चाह छवि दुल्हानिया बसाई है ना, बसाई है ना। मिट्टी सब चाह छवि दुल्हा
नदिया में मनवा मोरा नहाए मिथिला का सुपरहिट भजन। अब आइए नारायण स्वामी, आप जानते होंगे बक्सर वाले मामा जी, उनका लिखा हुआ एक भजन और है। धनुष तोड़ने के बाद, विवाह संपन्न होने के बाद कोहबर में जो नेक दिग होता है, वहां सखियां ले गई ठाकुर जी को। और देखिए मिथिला की प्रथा है, भगवान को वहां से अयोध्या वो लोग विदा नहीं किए हैं। वो मानते हैं कि बस ठाकुर जी यहीं बस गए। और ठाकुर जी को देखिए प्रेम में इतना वो कहती हैं, एक एक बात जो कहती हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। नहीं है ही नहीं कोई जवाब, ठाकुर जी के पास कोई जवाब है ही नहीं। मिथिलानियां कहती हैं कि प्रभु ऐसा मत सोचिए कि धनुष जो तोड़े हैं आपने तोड़ा, ये मत सोचिए, इस गुमान में मत रहिए कि आपने तोड़ा है। ये हम लोग का पुण्य प्रताप था जो धनुष टूटा है, मिथिलावासी का पुण्य प्रताप था जो टूटा, आपने कोई सामर्थ्य नहीं थी। और क्या कहती है, कि कोना गुमान में भूलेला हो राघो जी। कौन गुमान में आप भूले हुए हैं, मैंने धनुष तोड़ा है, भूल जाइए, आपने नहीं तोड़ा है। कौन गुमान में भूलेला हो राघो जी, कौन गुमान में भूलेला हो राघो जी, कौन गुमान में भूलेला, कौन गुमान में भूलेला हो राघो जी, कौन गुमान में राजा दशरथ को आपको पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ा, लेकिन हम लोग को आप जो आए हैं कुछ नहीं करना पड़ा। बड़ बड़ जतन कैलन दशरथ कौशल्या, तब उन कर ललना कहेगी। बड़ बड़ जतन कैलन दशरथ कौशल्या, तब उन कर ललना कहेगी। बिना बुलावले हमरा मिथिला में आई के, बिना बुलावले हमरा मिथिला में आई के, से बिहार से सबका भेटैया हो कौना गुमान में, कौना गुमान में
जानते थे कोई पुरुषार्थ का काम आपने नहीं किया। ताड़का के मारना यही लिया के ताड़ना, ताड़का के मारना यही लिया के ताड़ना, निचला के राह जबू थैला हो राघोजी कौना चलला चलला वीरत बांधी शोभा संग्राम ठानी नुपुर के धुन सुनी रहीना। चलला वीरत बांधी शोभा संग्राम ठानी नुपुर के धुन सुनी रहीना। सीता जी की जो पायल और नुपुर की जो आवाज थी, घुंघरू आवाज, वो सुन करके पुरुष वाटिका में क्या दशा हुई, वही बात कहती है। चलला वीरत बांधी शोभा संग्राम ठानी नुपुर के धुन सुनी रहीना। सीता जी को देखने के बाद क्या हुआ, शरद भोर छूटत पसीना ललाट पर, शरद भोर छूटत पसीना ललाट पर, पढ़ल लिखल सब उलैला हो कौना गुमान में उलैला, कौना गुमान में शरद भोर छूटत पसीना ललाट पर, शरद भोर छूटत पसीना ललाट पर, पढ़ल लिखल सब उलैला हो कौना गुमान ओ कौना और देखिए क्या कहती है, कोई जवाब नहीं है, ठाकुर जी कोई जवाब है नहीं, निरुत्तर राजा और कहती है कि जब अयोध्या पहुंचे थे, अयोध्या से आए थे मिथिलापुर, तो आपका शरीर का जो रंग था वो काला था, बिल्कुल काला था, लेकिन थोड़ा परिवर्तन हो गया। रहला तू करिया यहरिया सरिस जमू यवत सहरिया से अइला, रहला तू करिया यहरिया सरिस जमू यवत सहरिया से अइला। लेकिन किशोरी जी के बगल में मंडप में बैठने के बाद में उनकी छाया पड़ने के बाद में परिवर्तन हो गया। कोई किशोरी सी जनक लड़ती के, कोई किशोरी सी जनक लड़ती के, छाया परत हरियाला हो राघोजी कौना गुमान में
भैया धनुआ के तोर जय माला पहिर कर रघुबर बहुत करवैया। बहुत गर्व है आपको, मैंने धनुष तोड़ा, लेकिन कोहबर में फेल होता है दूल्हा दुल्हन का जो कंगन खोलने का बारी आता है। सीता जी के कंगन को नहीं खोल पाए, वही कहती सखियां खोलत किशोरी श्री कंगन कपट कर, खोलत किशोरी श्री कंगन कपट कर, नाही खुलल तब लजैला हो राघोली कौना घुमा खोलत किशोरी श्री जनक लड़े खोलत किशोरी श्री जनक लड़े नाही खुलल तब लजैला हो राघोली कौना सबका तू बांधला माया के बंधनों में। बक्सर वाले मामा जी नारायण मामा जी उन्हीं का भजन है, पूरा हिंदुस्तान का सुपरहिट भजन है। सबका तू बांधला माया के बंधनों में, सभी को आपने विश्व में माया की रस्सी में बांध कर रखा है, लेकिन आप कहाँ बंधाए ये सुनिए, आपकी कैद खाना कहाँ पर है, जेल खाना। सबका तू बांधला माया के बंधनों में, मिथिला में आके बंधैया। सबका तू बांधला माया के बंधनों में, मिथिला में आके बंधैया। जब घर परिवार और सब तरह से व्यक्ति हार जाता है तो भगवान के दरबार में आता है शांति पाने के लिए, लेकिन भगवान को शांति पाने के लिए कहाँ आना पड़ा? सब जगह चुराई तोहरे आश्रय में आई के, सब जगह चुराई तोहरे आश्रय में आई के, और मिथिला में आके चुरैया हो राघोली कौना घुमान में। सब जगह चुराई तोहरे आश्रय में आई के, मिथिला में आके चुरैया हो राघोली कौना घुमान में। कौना घुमान इम्पोर्टेंट लाइन है, महत्वपूर्ण है। और देव सिंह और देव और सब देवन शिर मोर होके और सब देवन शिर मोर होके वेद के ऋचा से पूजैला। ठाकुर जी को वेद की ऋचाओं से पूजा की जाती है और वेद मंत्रों से पूजा लेते लेते जब मन थक जाता है, मन उब जाता है, तब ससुराल आते हैं। और ससुराल किस लिए आते हैं?
और सबके बन सिर मोर होके पेट के रिचा से पूजैला आए ससुरारी में सारी वो सरहद से आए ससुरारी में सारी वो सरहद से गाई बिना ना भैदा हो आई ससुरारी में सारी वो सरहद से आई ससुरारी में सारी वो सरहद से गाई बिना ना अघैला हो इस तरह से भगवान को लोग बाध्य कर बंधते हैं। भगवान तो भक्तों के प्रेम के रस्सी से बंधते हैं, ऐसे तो बंधेंगे नहीं। इसलिए हाँ, अब देखिए हमारे और भी वक्ता लोग हैं, बहुत ही सुंदर आप लोग श्रोता हैं। कहने की बात नहीं, बहुत पहले आए थे हमारी बहन सविता मिश्रा जी भी इसी तरह से हमारे बाद में आती थी, आज भी पधारी हैं। और हमारे महंत गिरी बाबा वैदेही शरण जी सभी जानते हैं, और रामानंद के पूरे पंडित जी के पूरे परिवार, बहुत स्नेह और प्यार, और श्रोता सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत, जितना भी आपकी प्रशंसा किया जाए कम है, क्योंकि हमें कोई योग नहीं है, न सुर है न संगम में, कुछ नहीं, साधु संतों के साथ रहते जो भी कुछ मिला के बीच में रखा। 2 बार भगवान प्रभु का नाम ले लें। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम सीता राम, राजा राम 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 बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पधारे नथुलाल शरण जी का आप सभी भजन सुन रहे थे, जिनके भजनों से हम सभी अमृतमय भजन को जब श्रवण कर रहे थे सभी भक्त मंडली मंत्रमुग्ध हो गए थे। इसी तरह ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। अब हम लोगों के बीच में मानस मंजरी, जिनकी ख्याति झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ में है, आप सभी के बीच में उपस्थित हैं सविता मिश्रा जी, जिनके मुखारविंद से आप अभी अमृतमय कथा श्रवण करेंगे। कथा प्रेमियों, बड़े सौभाग्य की बात है
कि आज हम तमाम के बीच में एक से बढ़कर एक वक्ताओं का आगमन होने जा रहा है। बड़े भाग्य मानव स्तर बाबा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है और उसमें भी कथा मिली है। आज हम तमाम को ये ठाकुर जी की महती कृपा है। आज प्रथम दिवस है, जल यात्रा में लोग थके हुए हैं, इसलिए आज श्रोताओं की कमी है। लेकिन हम तमाम को ये मालूम है कि ये लताकी गांव है, जिस लताकी गांव से कटकर 4 पंचायत बन गया और अभी भी 20,000 जनसंख्या इस गांव का है। तो श्रोताओं की तो कुंभ लगने तय है। आइए मंच पर निवेदन करना चाहते हैं सविता मिश्रा जी से कि आप मंचस्थ होकर हम तमाम भक्त मंडली को अमृत में कथा श्रवण करवाकर कृतार्थ करें। सविता मिश्रा जी, राधे राधे। हाँ, इनका माल्यार्पण करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कुमारी विभा पांडे, संगीता पांडे एवं देवी ज्योति शास्त्री जी के घर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है।